छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करा रहे हैं। कई दोषी लोगों को जो संभावित जो लोग हैं आरोपी लोग पकड़े जा रहे हैं। परिसीमन को लेकर के आप लोग आंदोलन में उतरने वाले हैं क्या? देखिए, परिसीमन का हम विरोधी नहीं है। परिसीमन हो, सीट बढ़े, लेकिन झारखंड जैसे प्रदेश में सीट बढ़े लेकिन घटे नहीं सीट, ये चिंता एक बात है। और इसीलिए हम लोग आगाह कर दे रहे हैं कि आदिवासी जाग जाओ। पार्टी साटी से ऊपर उठ करके कौन नेता कौन पार्टी में उसको मत देखो। ये तुम्हारा प्रतिनिधित्व का सवाल है, नहीं तो गर्दन कटा जाएगा। इसी को लेकर 30 अगस्त को पूरे राज्य के आदिवासी को मोरहाबादी मैदान में बुला रहे हैं कि तैयार हो जाइए पूरा। और एक प्रतिनिधिमंडल हम जो विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी से हम लोग मिलेंगे। जो ड्राफ्टिंग हमारा बना हुआ है वो ड्राफ्टिंग को हम के साथ में उसको कि भाई आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ किसी भी हालात में सीट का कम ना हो और प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा तो आदिवासी नेस्तनाबूद हो जाएंगे। उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उसका ये हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए पूरी तैयारी चल रही है। उसी तैयारी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बुलाए हैं और उसी का तैयारी के लिए ये बैठक है। क्या लग रहा है स्ट्रैटेजी के तहत परिसीमन झारखंड में कुछ बिल्कुल बिल्कुल। असम में क्या हुआ, असम में क्या हुआ? इस्तीफा जो दिया है भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारी ही सरकार में ये दम है ऐसा कर सकते हैं। उनको तो इस्तीफा देना पहले ही दे देना चाहिए था, बहुत लेट किया और ये होना ही था उसमें। कम से कम वो इस्तीफा दे करके शिक्षा को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा है। छात्र लोग इस लड़ाई में एक कदम आगे बढ़ा है। पूरे इस देश को का शिक्षा व्यवस्था को भाजपा और आरएसएस खोखला कर दिया। सारे शैक्षणिक संस्थान में आरएसएस को भर दिया और देख रहे हैं क्या कर रहे हैं लोग सारे जगह। तो उनका इस्तीफा होना ही था और ये ना था। कम से कम शिक्षा को बचाने के लिए एक कदम बढ़ा है। लेकिन इस देश को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा जैसे संस्थान विश्वविद्यालय का पूरा तमाम चीज़ों को खोखला कर दिया। झारखंड परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहिए? झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पेपर लीक के मामले में बिल्कुल छात्र छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका जांच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जांच करा रहे हैं। कई दोषी लोगों को जो संभावित जो लोग हैं आरोपी लोग पकड़े जा रहे हैं। इवन आपका जो तत्कालीन जो आपका चेयरमैन थे उसको इस्तीफा देना पड़ा। उसका घर में रेड हुआ, कई लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। और इस पर चाहे जो भी हो, कोई भी हो, सादापोश हो, नकापोश हो, नेता हो, कोई भी हो, पदाधिकारी हो, पकड़े जो लोग दोषीवार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस राज्य में जेपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, इसमें घोटाला का बुनियाद किसने डाला? यही भाजपा में डाला। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल था। इसलिए बाबूलाल को ही जेल में डाल देना चाहिए।